ओम नमः शिवाय मित्रों। आज का ये वीडियो मैं गायत्री मंत्र पे जो पिछला वीडियो मैंने बनाया था इंग्लिश में साइंटिफिक रिसर्च और उसके बारे में क्या क्या जो इन्फॉर्मेशन थी उसको मैं आज हिंदी में आपको बता रहा हूँ। गायत्री मंत्र के बारे में इससे पहले भी मैं कई वीडियो बना चुका हूँ। आज मैं आपको इसके वैज्ञानिक जो क्या क्या विज्ञान में इसके बारे में क्या क्या रिसर्च हुई है और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं एज़ पर वैज्ञानिक ज्ञान के अनुरूप, वो विज्ञान के अनुसार इसके क्या क्या फ़ायदे हैं वो मैं आज आपको बताऊंगा। गायत्री मंत्र जपने से होते हैं इतने फ़ायदे, ये मैं आपको आज बता रहा हूँ। जाने क्या क्या कहता है विज्ञान। नियमित रूप से गायत्री मंत्र के जपने के धार्मिक आधार के साथ वैज्ञानिक कारण भी हैं। इससे न केवल आपको मन की शांति मिलती है बल्कि इससे सेहत भी अच्छी रहती है। शास्त्रों के अनुसार गायत्री मंत्र की उत्पत्ति ऋषि विश्वामित्र ने अपने कठोर तप से की थी। ऋग्वेद में यह मंत्र संस्कृत में लिखा गया था। जब भी किसी समस्या के कारण मन शांति खोने लगे तो गायत्री मंत्र का जप करने से मन को शांति मिलती है। बल्कि अधिकतर प्रार्थनाओं में भी गायत्री मंत्र का उच्चारण किया जाता है। आपने देखा होगा अधिकतर प्रार्थनाओं में जो है गायत्री मंत्र का पाठ जो है किया जाता है। शास्त्रों में वेदों में और भी कई मंत्र हैं, मगर गायत्री मंत्र जो है जनमानस में सबसे अधिक जो है आप कह सकते हैं पॉपुलर है। शास्त्रों के अनुसार इस मंत्र के रोजाना जाप से उच्चारण करने से मात्र से कई समस्याओं और विपदाओं का नाश होता है। शास्त्र ये कहते हैं कि इस मंत्र का अगर हम रोज उच्चारण करते हैं, इसका रोज जाप करते हैं, उससे कई समस्याओं और विपदाओं का नाश होता है, ये शास्त्र कहते हैं। गायत्री मंत्र को जपने के धार्मिक आधार के साथ साथ वैज्ञानिक कारण भी हैं। अब इसके वैज्ञानिक प्रभाव क्या हैं, जो वैज्ञानिकों ने जो रिसर्च की इसके बारे में, जैसे कि मैंने पिछले इंग्लिश में भी वीडियो में बताया था। इसके वैज्ञानिक प्रभाव यह है कि गायत्री मंत्र को उच्चारित करते समय प्रति सेकंड 1,10,000 विभिन्न प्रकार की तरंगें वेव्स उत्पन्न होती हैं। जब हम गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं तो प्रति सेकंड 1,10,000 विभिन्न प्रकार की तरंगें वेव्स उत्पन्न होती हैं, जिससे दिमाग किसी तरह की तनावपूर्ण बातों नहीं सोच पाता और मन को शांति का अनुभव होता है। इस मंत्र को उच्चारित करने का सबसे सही समय सूर्योदय से 90 मिनट पूर्व का है। इसके पीछे वैज्ञानिक तर्क यह है कि सुबह सुबह वायु शुद्ध होती है और वातावरण भी शांत होता है। इसका उच्चारण करते समय 1,10,000 तरह की तरंगों का संचार हमारी सांसों द्वारा पूरे शरीर में होता है। जब हम गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं तब 1,10,000 तरह की तरंगों का संचार हमारी सांसों के द्वारा पूरे शरीर में होता है, जिससे कई रोगों का निदान होता है। इसीलिए गायत्री मंत्र का उच्चारण बहुत आवश्यक माना जाता है। गायत्री मंत्र के उच्चारण से होने वाले स्वास्थ्य लाभ के बारे में न केवल भारत में कई धारणाएं हैं, बल्कि विदेशों में समूह में गायत्री मंत्र उच्चारण करने के लिए सेमिनार का आयोजन किया जाता है। खास तौर पे मैं आपको बताऊं, दक्षिण अमेरिका में गायत्री मंत्र पर रोजाना विशेष कार्यक्रम वहाँ के मुख्य रेडियो स्टेशंस पर किया जाता है। इतना पॉपुलर है ये। गायत्री मंत्र के 24 अक्षरों का गुंथन इस प्रकार से हुआ है कि उनके उच्चारण से जिह्वा, मुख, कंठ, तालु की ऐसी नाड़ियाँ का क्रमबद्ध संचालन होता है, जिनके कारण शरीर के विभिन्न भागों में अवस्थित यौगिक लघु चक्र जागृत होते हैं। जैसे कुंडली जागरण के लिए 6 चक्रों को जागृत करके दिव्य शक्तियाँ प्राप्त की जाती हैं, वैसे ही गायत्री के उच्चारण मात्र से लघु ग्रंथियाँ जो हैं वो जागृत होकर आशाजनक परिणाम उपस्थित करती हैं। जब हम गायत्री का नियमित जाप करते हैं तो उसके बहुत आश्चर्यजनक परिणाम होते हैं। गायत्री के 24 अक्षर बड़े ही रहस्यपूर्ण ढंग से ऋषियों ने गूंथे हैं। उनके उच्चारण से शरीर के भीतर ऐसी सूक्ष्म प्रक्रिया होती है जिसके कारण आसानी से हमारी अंतर्भूमि ऐसे चुंबक शक्ति से परिपूर्ण हो जाती है, जिसमें ईश्वर की गायत्री शक्तियों को आसानी से खींचकर अवस्थित किया जा सके।
गायत्री मंत्र जो है, मैंने आपको इससे पहले पिछले वीडियो में भी बताया था कि मंत्र जो है ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर काम करता है, ठीक है ना। सृष्टि के आदि से लेकर अब तक असंख्य मनस्वी महापुरुषों ने गायत्री की साधना की है। नए गायत्री साधक पर पूर्व काल में गायत्री साधकों के विचार बादल बरसते हैं और वे शीघ्र ही सफलता की ओर अग्रसर होने लगते हैं। ईश्वर की अनेक शक्तियों अनेक केंद्रों से प्रचारित होकर सर्वत्र प्राप्त रहती हैं। हमारे वातावरण में जब हम गायत्री का अनुष्ठान करते हैं, उच्चारण करते हैं, तो वातावरण में ऐसी शक्तियाँ होती हैं जो मैंने आपको बताया, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण के सिद्धांत पे मंत्र काम करता है और उन शक्तियों को आकर्षित करता है और उससे हमारा जो है मानसिक और शारीरिक विकास होता है। पर उनके ग्रहण वही कर सकता है जिसमें साधना द्वारा अपने आप को रेडियो यंत्र बना लिया है। मतलब इसमें रिसीविंग पावर, जैसे रेडियो रिसीव की तरंगें रिसीव करते हैं, जब हम मंत्र का उच्चारण करते हैं तो आप एक तरह से एक रिसीवर की तरह काम करते हैं। जिस दैवी शक्ति को आप प्राप्त करना है उसी की विशेष साधना करना, मानो रेडियो की सुई उस नंबर पर लगा देना। इस प्रक्रिया द्वारा ईश्वर के महाशक्ति सागर में से विपुल वैभव में से हम अपनी आवश्यक शक्तियाँ एवं संपदा प्राप्त कर सकते हैं। गायत्री साधना ठोस आध्यात्मिक महाविद्या की वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित एवं महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। उसका श्रद्धा और विश्वास पूर्वक परीक्षण किया जाए तो परिणाम सदा ही आश्चर्यजनक होता है। साधना में श्रद्धा और विश्वास परम आवश्यक है। मंत्र विज्ञान जो है वो ध्वनि विज्ञान पर आधारित एवं विद्या है। गायत्री मंत्र का विश्लेषण हो चुका है, तब पता चलता है कि उसमें शब्दों और अक्षरों का क्रम विन्यास कुछ इस प्रकार का है कि जब उसका उच्चारण किया जाता है तो संपूर्ण शरीर तंत्र पर अनुकूल प्रभाव डालती है। वह गाने वाले का त्राण उसे समग्र रूप से स्वस्थ बनाकर करती है। गायत्री मंत्र के रूप में जब से व्यक्ति हर प्रकार से स्वस्थ एवं निरोगी बनता है। गायत्री मंत्र का जो हृदय रोग और उच्च रक्तचाप पर पड़ने वाले प्रभावों का काफ़ी अध्ययन हुआ है। मैंने अभी इससे पहले पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज ऋषिकेश में कुछ वैज्ञानिकों और हृदय रोग विशेषज्ञों ने गायत्री मंत्र का जो प्रयोग है वो हृदय रोग और उच्च रक्तचाप, जो हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स हैं, उन पर किया। सामान्य मरीजों को दो श्रेणियों में बांटा गया। एक श्रेणी के मरीजों को मंत्र जाप और दवाई दी गई, दूसरे श्रेणियों के मरीजों को केवल जो है दवाइयों पर रखा गया। मंत्र जाप और दवाइयों पर जो रोगी थे उन पर आश्चर्यजनक परिणाम हृदय में के उसमें परिणाम मिले, क्योंकि जैसे मैंने इससे पहले वीडियो में बताया था कि गायत्री मंत्र जो है वो हृदय की गति को सिंक्रोनाइज करता है, बैलेंस करता है। गायत्री मंत्र एक वैदिक मंत्र होने के नाते उसके जप में संपूर्ण बाह्य शुचिता का विधान है। मतलब गायत्री मंत्र का जब हम पाठ करते हैं तो उसमें शुद्धता, पवित्रता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। मगर इसमें एक विशेष बात यह है कि जो रोगग्रस्त हैं उनके लिए इसमें इतनी बार छूट है कि वे चलते फिरते, उठते बैठते एवं लेटे हुए कहीं और किसी भी स्वच्छ अस्वस्थ स्थिति में इसका मौन मानसिक जाप कर सकते हैं। अब यहाँ जो है गायत्री के साधकों को यह छूट मिलती है कि कोई व्यक्ति जो है रोगी है और वो बिस्तर से उठ नहीं पा रहा है, तो वह मानसिक जाप द्वारा गायत्री मंत्र के उच्चारण अपने हृदय में मानसिक जाप करके इसका लाभ ले सकता है। सामान्य परिस्थिति में साधक जो है पवित्रता और शुद्धता का ध्यान रखे, पवित्र होकर साधना करे। मगर जब आकस्मिक कोई कष्ट है या कोई व्यक्ति अस्वस्थ है और वो उठ नहीं सकता, तो इसमें एक लाभ यह है जो मैं विशेष महत्वपूर्ण बता रहा हूँ आपको, कि वह लेटे लेटे भी बिस्तर पर मानसिक जाप द्वारा गायत्री मंत्र का लाभ उठा सकता है। इस प्रकार वैज्ञानिक पद्धति द्वारा वैज्ञानिकों ने कई प्रकार की रिसर्च की है गायत्री मंत्र पे, और आगे भी अभी रिसर्च चल रही है। कोविड काल में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज नई दिल्ली में भी डायरेक्टर द्वारा इस पर रिसर्च के लिए आदेश दिए गए और रिसर्च की गई, और कोविड के पेशेंट्स पर कहीं आश्चर्यजनक परिणाम इसके निकले। क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं कि कोविड में एक वायरल रोग था, इसकी कोई उस समय ना तो कोई वैक्सीन थी, और वायरल रोग का आप जानते ही हैं उसकी कोई वैक्सीन जो है कारगर होती भी नहीं। तो कोविड काल में गायत्री मंत्र का उपयोग द्वारा काफ़ी मरीजों को लाभ मिला।
इसका वही नियम है कि आप अनुलोम विलोम गहरी सांस लें, अनुलोम विलोम करें और गायत्री मंत्र की साधना करें, तो इससे अवश्य ही आश्चर्यजनक परिणाम होते हैं। मैं आशा करता हूँ आपको मेरा आज का ये वीडियो अवश्य ही पसंद आया होगा। अगर आप और कुछ, जैसे मैं कहता हूँ, आपको और भी कुछ जानकारी गायत्री मंत्र के विषय में चाहिए तो आप मुझे निश्चय प्रश्न कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक का बटन दबाएं, और अगर आपको ऐसा लगता है कि और ये आप गायत्री पे और भी कुछ जानना चाहते हैं तो मेरा ये वीडियो सब्सक्राइब कीजिए। आशा है आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। ओम नमः शिवाय।